पश्चिमी जर्मनी के एक शांत शहर मोएर्स में रविवार का दिन आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात इतने बिगड़ गए कि एक गुरुद्वारा जो शांति और श्रद्धा का स्थान माना जाता है, वहां पर हिंसा देखने को मिली। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में अचानक ऐसा विवाद भड़का जिसने देखते ही देखते बड़े टकराव का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग इस झड़प में शामिल थे और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने पेपर स्प्रे, चाकू, कृपाण और यहां तक कि एक संदिग्ध हथियार तक निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में प्रार्थना स्थल का शांत वातावरण चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। बताया जाता है कि ये झगड़ा अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहा विवाद था। गुरुद्वारे के प्रबंधन, दान यानी गोलक और नियंत्रण को लेकर पुराने और मौजूदा कमेटी के सदस्यों के बीच खींचतान चल रही थी। यही तनाव रविवार को उस वक्त फूट पड़ा जब प्रार्थना शुरू होने से ठीक पहले दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक गवाह ने यह दावा किया कि कुछ उपद्रवियों ने हम पर हमला कर दिया। उनके पास हथियार थे और उन्होंने फायरिंग भी की। अंदर महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। वहीं एक और व्यक्ति का कहना था कि गुरु का फंड बंद होने के बाद ये समूह यानी पूर्व प्रशासन हिंसक हो गया और हमला करने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए थे कि इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गुरुद्वारे के अंदर पगड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। लोग एक दूसरे पर कृपाण तक निकाल रहे थे। एक 56 साल के प्रत्यक्षदर्शी ने जर्मन मीडिया को बताया कि हमला पहले से प्लान किया लग रहा था। उनके मुताबिक प्रार्थना से ठीक पहले पेपर स्प्रे का इस्तेमाल हुआ, फिर किसी ने पिस्टल से फायर किया। मैंने चाकू भी देखे, यानी साफ संकेत मिल रहे थे कि एक पक्ष पूरी तरह से तैयारी के साथ आया था। इस हिंसा में कम से कम 11 लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर को सिर पर गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया और बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे गंभीर सशस्त्र झड़प मानते हुए बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिनमें डसेल्डॉर्फ से आई स्पेशल टास्क फोर्स भी शामिल थी। भारी हथियारों से लैस पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, जबकि एक हेलीकॉप्टर आसमान में निगरानी करता रहा, क्योंकि शुरुआती जानकारी में यह आशंका जताई गई कि अंदर कोई हथियारबंद हमलावर मौजूद हो सकता है। पुलिस ने गुरुद्वारे की पूरी तलाशी ली, लेकिन कोई सक्रिय हमलावर नहीं मिला। हालांकि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और जांच चल रही है। मौके से मिले कुछ खाली कारतूसों के आधार पर पुलिस को शक है कि शायद ब्लैंक फायरिंग पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आपस में भिड़ रहे हैं और कुछ लोग कृपाण निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों ने सिख समुदाय को गहरा झटका दिया है। कई लोगों ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि गुरुद्वारा जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कृपाण को लेकर लिखा कि उसका इस्तेमाल आपस में लड़ने के लिए करना बेहद दुखद है। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा रविवार दोपहर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। पहले पेपर स्प्रे से लोगों को असंतुलित किया गया, फिर चाकू, कृपाण, संदिग्ध हथियार भी सामने आ गए। प्रार्थना हॉल में बिखरी पगड़ियां इस बात का साफ संकेत थी कि हालात कितने बेकाबू हो चुके थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिर इस हिंसा की असली वजह क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल था। लेकिन एक बात साफ है, ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक धार्मिक स्थल की गरिमा और समाज के भीतर बढ़ते विवादों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।